रुख इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर करते हैं कि कविता ने जमानत अर्जी दाखिल की। ये बड़ी खबर कि कविता की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। ईडी ने के कविता की 5 दिनों की रिमांड मांगी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे जब ईडी की टीम लेकर पहुंची थी कोर्ट। अब के कविता ने जमानत अर्जी दाखिल की है। के कविता की तरफ से जब कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें लेकर जाया जा रहा था, उन्होंने साफ कहा कि ये जो है ये राजनीतिक साजिश है और झूठे केस में फंसाया जा रहा है। रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रजनीश, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के कविता ने अब जमानत अर्जी दाखिल की है? देखिए स्वाति, अगर के कविता को अब से 15 मिनट पहले ही राउस एवेन्यू कोर्ट में जो है पेश किया गया है। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। हालांकि के कविता की तरफ से जो उनके लॉयर हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि के कविता को जो है वो पूछताछ जो है वो जितनी करनी थी कर ली है ईडी ने, और उनको जो जमानत मिलनी चाहिए इस पर जो है ईडी ने कहा कि उनको कई लोगों से कन्फ्रंट करवाना है, कई कागजात जो है वो बरामद करने हैं। और आज भी हैदराबाद में जो के कविता के जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पर ईडी की जो है वो रेड भी चल रही है। तमाम चीजें जो है वो इकट्ठा की जा रही है। इसके एवज में ईडी ने ये कहा कि के कविता को अभी कई लोगों से कन्फ्रंट करवाना है। कई लोगों का मतलब अरविंद केजरीवाल से भी कन्फ्रंट करवाना होगा, मुझे ऐसा लगता है। और कई ऐसे लोग हैं जिनसे कन्फ्रंट करवाना है, कई डॉक्यूमेंट्स बरामद करने हैं, और इसके चलते उनको 5 दिन की जो है वो रिमांड और चाहिए। ऐसे में जो के कविता के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि पिछली बार भी बच्चों से मिलने की जो इजाजत दी गई थी और इस बार भी बच्चों से मिलने की इजाजत दी जाए। ऐसे में फिलहाल अभी कोर्ट ने जो अपना फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। कुछ देर के बाद कोर्ट जो है वो के कविता की जो रिमांड का जो ईडी ने मांगी है 5 दिन की, उस पर अपना फैसला सुनाएगी। इसके इतर के कविता ने अपनी बेल एप्लीकेशन भी मूव कर दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोर्ट जो है वो ईडी को और 5 दिन की रिमांड देती है ईडी को कोर्ट, या फिर जमानत जो है वो उस पर कोई फैसला लेती है। जी बिल्कुल रजनीश, और इस बीच जब पेशी के लिए के कविता को लेकर जाया जा रहा था, उनका वो बयान भी जिन्होंने उन्होंने कहा कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है, राजनीति के तहत किया जा रहा है, वो उसके खिलाफ लड़ेंगे। और उसके बाद देखिए उनकी तरफ से अर्जी दाखिल की जाती है। देखिए बिल्कुल, के कविता जब कोर्ट में लाया जा रहा था तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि कविता आपका क्या कहना है, जो आप पे आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप लगे हैं आपके ऊपर, उस पे आपका क्या कहना है? इस पे के कविता ने कहा कि फैब्रिकेटेड केस है और ये सच्चाई की जीत होगी और हम अंत तक लड़ते रहेंगे। ये जो जवाब था के कविता का था जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपका क्या कहना है कि जो आप पे आरोप लगा है, आपकी गिरफ्तारी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? तो इस पे के कविता का यही जवाब था। जी चलिए ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि के कविता ने अब जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। के कविता की जमानत पर अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। दूसरी तरफ देखिए ईडी की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी गई है, क्योंकि अभी भी पूछताछ ईडी की पूरी नहीं हुई है। जिस तरह से हमारे संवाददाता रजनीश हमें जानकारी दे रहे थे, फिलहाल देखिए कोर्ट की तरफ से कितने दिन की रिमांड दी जाती है ईडी को, ये महत्वपूर्ण इस बीच हो जाता है। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में 15 मार्च को दरअसल गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम पहुंची थी और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट पहुंचाएंगे आगे भी। फिलहाल हम वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH